वेलकम एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। आप लोगों ने जितने भी ITI के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि उनका एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें कुछ बेसिक्स मैथ होते हैं 10th लेवल के अप्रॉक्स, और कुछ साइंस क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तापमान। तो एक क्वेश्चन जो पूछता है आपका एक नंबर में, वो तापमान का डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने में एक संबंध होता है, जिसमें हम क्या करते हैं सेल्सियस से वैल्यू को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेल्सियस में, या फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को र्यूमर में, या फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को केल्विन में, या फिर केल्विन की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप का जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से एक नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। फार्मूला आपका लिखा हुआ है। देखिए, तापमान नापने की जो बात आती है, तापमान को अगर हम कहें तो मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि सर तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि आज का तापमान क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि सर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, जगह जगह की बात है जहाँ पे जैसा टेम्परेचर हो। तो इन चारों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, C/5 = F-32/9 = R/4 = K-273/5। ये जो है ये हमारा संबंध है। हम देखिए संबंध से ही हमने एक फार्मूला निकाला है। जैसे फ़ारेनहाइट को, मतलब वैल्यू अगर आपकी सेल्सियस में दी हो और आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता करनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला। देखिए इस फार्मूले को हम ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये फार्मूला आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे लिखे हैं। देखिए ये फार्मूला कैसे है, जो ऊपर रिलेशन दिया है C/5 = F-32/9, इसी का जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9C = 5F-32। जब इसको हम और डिटेल में सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर चाहिए, ये जो 5 है, ये जो 5 है ये इधर जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 9/5। फिर इधर क्या बचेगा, इधर +C है, तो 32 जो माइनस के साथ है, 32 यहाँ पे जो 32 माइनस के साथ है वो इधर आ जाएगा, तो प्लस के साथ हो जाएगा 32 = हमारा क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट। यही तो फार्मूला है जो मैंने, ये आपका वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो दूसरा फार्मूला है आपका, अगर वैल्यू आपकी फ़ारेनहाइट में दी हुई हो और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप फार्मूला नंबर 2 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा, अगर वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में दी हुई हो या केल्विन में दी हुई हो तो आप बड़ी ही आसानी के साथ वैल्यू को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से चौथा जो है, डिग्री सेल्सियस से अगर वैल्यू आपकी र्यूमर पैमाने पे दी हुई हो तो र्यूमर पैमाने पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसी से जुड़े हम कुछ सवाल देखते हैं जो आपके जो क्वेश्चन है आपका 32 फ़ारेनहाइट को बदलना है डिग्री सेल्सियस में। ये परीक्षा में पूछा गया है, NCVT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, फार्मूला दे रखा है। वैल्यू पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस में बदलना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू क्या मिल के आएगी, डिग्री सेल्सियस में हमको कन्वर्ट करना है। F का मान दे रखा है, यहाँ से अगर हम देखें F = 32 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू ब्रैकेट में 32 - 32 × 5/9। तो जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 32 फ़ारेनहाइट को बदलना है डिग्री सेल्सियस में तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 273 केल्विन, 373 केल्विन व 1200 केल्विन को डिग्री सेल्सियस पैमाने पे बदलना है। ये NCVT 2000 में पूछा गया है। अब देखिए इसके लिए बड़ा आसान है कि वैल्यू अगर केल्विन में दी हुई हो, वैल्यू अगर केल्विन में दी हुई हो तो हम क्या करेंगे। बेहद ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ से आपको देखने से लग रहा होगा फार्मूले में ये जो साइन है ये आपका प्लस का साइन है। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि 273, यानी कि अगर हमको क्या करना है, वैल्यू हमारी केल्विन में दे रखी है, यहाँ पे भी केल्विन में दे रखा है और यहाँ पे भी केल्विन में दे रखा है, यहाँ पे भी केल्विन में दे रखा है।
तो हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम अपना पहला कन्वर्ट करेंगे। अगर हम ए वाले को कन्वर्ट करें तो क्या होगा, के की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 273 बराबर सी प्लस 273। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 273 माइनस 273, यानी कि जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 0 डिग्री। हम निकालेंगे बी वाला। बी वाले को हम देखेंगे कितना है 373 केल्विन। 373 केल्विन है बराबर कितना है, हमको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू चाहिए प्लस 273 होता है। अगर हम इसमें से घटा देंगे सीधे सीधे इसको इधर ले जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। इसी प्रकार से हम तीसरा देखेंगे सी वाला कि केल्विन में वैल्यू कितनी है 1200 केल्विन। सी की वैल्यू चाहिए प्लस 273। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी 1200 माइनस 273। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या आएगा, 10 में से 3 का 7, फिर आपका 9 बचा, 9 में से 7 क्या आपका बचेगा 2। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1 बचा तो 1 इधर कैरी, 11 बचा, 11 में से 2 गया तो 927 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा।